आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो अभी मान साहब ने कहा, उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। एक काम नहीं किया, इनके पास तो इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। आरडीएफ में हमें डबल पैसा दे देते पंजाब सरकार को, और 10 तरह से पैसा देते थे, भाई लो पंजाबियों ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो हक बनता था पंजाबियों का वो भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी सारा हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई भाखड़ा डैम ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई चंडीगढ़ उठा के ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई ये पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार ये तीनों काले कृषि कानून पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तहस नहस कर देंगे, पंजाब को रौंद डालेंगे। लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज तक पंजाब के किसी ने भी अगर भारत के ऊपर आक्रमण किया, वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका, पंजाब ने अपना खून बहा के उनको रोका, बाहर से आने वालों को। लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है, इसको भी पंजाब के लोग रोकेंगे, अपने तन मन धन से इसको रोकना है। देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वापस लागू कराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है। उसी के लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हैं। ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं, बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी, ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट के ऊपर डाका डाला है बीजेपी ने, उसका बदला अब अगली साल फरवरी के महीने में लेना। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है।